मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा जगाना पड़ता है। ऐसे ही कोई नंबर नूनी नहीं बनता, मॉडुलस लगाना पड़ता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में कुछ, और साथ में करेंगे होमवर्क डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे होमवर्क डिस्कशन, और उसके बाद बच्चा पार्टी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे मॉडुलस की प्रैक्टिस जितना कल पढ़ाया था। ओके सर, अब यहां पे ध्यान दो भाई। अब देखो बच्चा पार्टी, इसको देखो फैक्टराइज करना है, इसको देखो बच्चा पार्टी फैक्टराइज करना है। आप इसे बच्चों पता नहीं कौन से मेथड से इसको आप फैक्टराइज करे होंगे, लेकिन बच्चा पार्टी मैं इसको आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करना सिखाता हूं। ठीक है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, विच इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है सर। सर ये लॉन्ग डिवीजन मेथड सर हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं सर? देखो यार, जब भी कभी क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का, साथ में कोई भी 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, इतना पूछा नहीं जाएगा। लेकिन कभी भी अगर हायर डिग्री फंक्शन होगा तो हम लोग देखो बच्चा पार्टी क्या करते हैं, हम लोग इसको हिट एंड ट्रायल अप्रोच से हम लोग इसे फैक्टराइज करते हैं। ठीक है सर। कौन सी अप्रोच है? मैंने कहा भाई इसका नाम है हिट एंड ट्रायल अप्रोच। ठीक है सर। आज से मुझे समझ में आ गया कि 4 डिग्री का अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, उसको अगर हम लोगों को सॉल्व करना है, उसे अगर फैक्टराइज करना है, तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से उसे अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे से बच्चे। अब यहां पे जरा आप लोग ध्यान देना, इस वाली चीज में मैं क्या ध्यान देना चाहता हूं, मैं ये चीज ध्यान देना चाहता हूं, ये चीज ध्यान देना चाहता हूं सबसे पहले कि ये जो जीरो है, ये आरएचएस में क्या है भाई? जीरो है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, लीडिंग जो कोफिशिएंट है उसका उसका जो कोफिशिएंट है वो भी क्या है भाई साहब? पॉजिटिव है। यानी कि जो x की पावर 4 है उसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। यानी कि बाबा के रूल्स एकदम सेटिस्फाई हो चुके हैं। यानी कि सर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा पार्टी? जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है, इसे हम लीनियर फैक्टर्स में तोड़ेंगे। एक गड़बड़ हो गई है, ये मैंने माइक का तार अंदर से नहीं लिया है, हम एकदम जनेऊधारी लग रहे हैं। कोई बात नहीं, हम जरा बस तुरंत अभी इसको अंदर करके आए। तो बच्चों देखो, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखो हम लोग ऐसे करेंगे बच्चा पार्टी की सबसे पहले इसमें हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो देखो हिट एंड ट्रायल कैसे करते हैं, तो देखो भाई हिट एंड ट्रायल हम लोग इसको ऐसे करते हैं कि पहले x को -1 जरा हम लोग पुट करके देखते हैं कि x को अगर हम -1 यहां पे पुट करें, क्या ये जीरो हो रहा है? ऐसे फैक्टराइज आप करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में। क्या बच्चा पार्टी? ये 9th 10th की चीज है, तो कृपया यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आप x को -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा? -6, ये कितना आ जाएगा? +6, ये कितना आ जाएगा? -6, और ये कितना आ जाएगा? +5। एकदम सही। अब बच्चा पार्टी जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो भाई ये जीरो हो रहा है। आप इसे जल्दी से सॉल्व कर लो और आप ये समझ जाओगे कि ये जीरो हो रहा है। जरा हम चेक कर लें, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पता चला नहीं हो रहा। बिल्कुल बच्चा पार्टी, ये जीरो हो रहा है। तो देखो बच्चा पार्टी, ये आपने बचपन में पढ़ा था, आपने ये बचपन में पढ़ा था। तो भैया जिसने ये बचपन में पढ़ा था जल्दी से कमेंट कर देगा बचपन का प्यार, बचपन का प्यार विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये चीज आती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x बराबर -1 इसका रूट है। ठीक है सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि x+1 इसका फैक्टर है सर। ये इसका फैक्टर है सर। हमने ये बचपन में नहीं पढ़ा था सर, तो क्या हम नहीं समझ सकते? बेटा आप समझ सकते हो। अगर आपने ये बचपन में नहीं पढ़ा, वैसे हो नहीं सकता कि आपने ये ना पढ़ा हो, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ा तो आप क्या कर सकते हो बच्चा पार्टी? आप अभी सीख लो। ठीक है सर। अब देखो कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। -1 पुट करने पे यहां पे जीरो हो गया। अगर जीरो नहीं होता तो हम क्या करते? एक बार जीरो पुट करते, एक बार 3 करते, -3 करते, -2 करते, ऐसे हिट एंड ट्रायल करते हैं। जनरली बच्चों -3 से 3 के बीच में ये चीज हो जाती है। ये मत सोचना अगर मानो 2.94567 8 पुट करना हुआ तो बेटा ऐसा सवाल दिया ही नहीं जाएगा, इतना कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। जनरली 0 1 2 3
ज्यादा परेशान करने का मन है तो 4, ऐसे ही -1, -2, -3, परेशान करने का मन है तो -4। इससे ज्यादा परेशान नहीं किया जाता है। और बस जेईई वालों को जो टेस्टिंग करनी होती है आपकी, वो लोग भाई साहब वो टेस्टिंग कर लेते हैं। ठीक है सर, अब क्या करें? हमने कहा भाई अब ऐसा करो, देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं इसको फैक्टराइज करने वाला हूं। ठीक है सर, चलो सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड, बिल्कुल सही। तो देखो बच्चा पार्टी कैसे यूज होगा, x+1 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर। क्या है सर? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, ये है x+1, ये कितना है, x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस कितना है 5, प्लस है भैया 5। तो देखो इसको हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। सर जी एक बार चेक तो कर लो यही एक्सप्रेशन है कि नहीं। हाँ बेटा चेक कर लेता हूं। हाँ बेटा यही एक्सप्रेशन है, यही एक्सप्रेशन है, x की पावर 4 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 5। चलो सर इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाओ। हाँ बेटा लगाते हैं। पहले आपको पता है कि x को x की पावर 4 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा x³, ऐसे ही करते हैं। तो जैसे भैया आप इसको x³ करा तो ये यहां आ जाएगा x की पावर 4, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी x³। अब देखो भाई ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसको काट देगा, ये इसके साथ जैसे होगा तो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी 5x³ प्लस कितना आ जाएगा 6x² प्लस आ जाएगा 6x प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी 5। अभी क्या करेंगे सर? मैंने कहा देखो भाई यहां पे 5x³ है तो इसका मतलब क्या है, अब बच्चा पार्टी हम लोग जो हैं हम लोग x को डिवाइड करेंगे 5x³ से। ठीक है सर, हम इसमें x को डिवाइड करेंगे 5x³ से। तो देखो बच्चा पार्टी जैसे आप इसको डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5x², एकदम सही। तो देखो डिवाइड करते ही ये आ जाएगा 5x³, 1 से मल्टीप्लाई जैसे होगा मेरे बच्चों ये आ जाएगा 5x²। नीचे जैसे आप देखोगे ये इसको काट देगा, बचेगा कितना, ये देखो इसने इसको काट दिया, यानी कि बचा क्या यहाँ पे बचा बच्चा पार्टी x² प्लस 6x प्लस आ जाएगा 5। अब सर क्या करना है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी अब क्या करोगे, अब बच्चा पार्टी आप x को इससे डिवाइड करोगे। तो देखो x² बाई x कितना होता है, मतलब x² को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे बचेगा x, एकदम सही, बहुत सही। तो ये आ जाएगा x², बिल्कुल सही, ये आ जाएगा x। अब देखो जैसे आप इसको बच्चा पार्टी सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करते ही देखो ये तो भैया कट जाएगा और बचेगा क्या, बचेगा 5x प्लस बचेगा बच्चा पार्टी 5। यानी कि अब की बार क्या करना है, अब की बार 5x के नीचे करोगे x, तो 5x बाई x कितना होता है बच्चा पार्टी 5 होता है, जो मैंने लिख दिया है। उसके बाद क्या है सर, ये 1 कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा 5, यानी कि सर ये आ गया फाइनली 0। एकदम सही सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है। हाँ बेटा पूरा का पूरा रिवाइज हो चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो बच्चा पार्टी सवाल है, ठीक है ना यार, ये जो सवाल है ये क्या दिया हुआ था, x की पावर 4 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस जो 5 आपको दिया हुआ है ये आपको बच्चा पार्टी लेस देन 0 दिया हुआ है। और हाँ वेरी 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 गुड बच्चों, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। हाँ एक दो वीडियो में एक छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है कि कहीं पे कुछ लिखना था, मैंने पढ़ लिया, आप लोगों ने जो कमेंट किया है सही किया है। और मैंने भी जेई वाला चैनल के थ्रू वो कमेंट करा के मैंने वो पिन करा लिया है, तो कृपया करके वो कमेंट देख लें। अगर आपको कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो बस आप उसे समझ जाओगे। ठीक है, तो इसका बच्चा पार्टी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जो चीजें आप कमेंट करते हो मैं पढ़ता हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत अच्छे से बच्चा पार्टी पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, अब बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दो। अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस क्या दिया हुआ है बच्चा पार्टी 5 दिया हुआ है। अब देखो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, x+1 और साथ में यहां पे ये जो चीज आई है ये कितना होता है x³ 5x² प्लस x प्लस 5। ठीक है सर, यहां बचा x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 5, यह आ गया लेस देन 0।
क्या सर यही आता है? मैंने कहा हाँ बेटा यही आता है। मतलब लॉन्ग डिवीजन जब आप मेथड लगा लेते हो, पहले आप हिट एंड ट्रायल लगाए तो आपको x+1 एक फैक्टर पता लगा, देन आपने क्या करा, आपने भैया को इससे डिवाइड किया, तो देखो रिमेनिंग फैक्टर क्वेश्चन में आता है। जो बच्चा पार्टी रिमेनिंग फैक्टर होता है वो क्वेश्चन में आता है। दिस इज द रिमेनिंग फैक्टर, दिस इज द रिमेनिंग फैक्टर। हाँ बेटा दिस इज द रिमेनिंग फैक्टर। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दो। अब देखो इसको और लीनियर में कैसे तोड़ोगे, आपको पता है। अब देखो जो भी बच्चा पार्टी कांड होगा वो देखो इसमें होगा। इसको कैसे करोगे सर, एक्स स्क्वायर लोगे तो यहां पे बचेगा x+5, यहां आ जाएगा 1, और ये भी कितना हो जाएगा x+5, ये आ जाएगा बच्चा पार्टी <0। अब देखो कॉमन शॉमन तो आप ले ही सकते हो, तो जैसे आप कॉमन शॉमन लोगे बच्चा पार्टी, यहां पे क्या आ जाएगा, इसके अंदर देखो क्या कांड होगा, x+5 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा x²+1, और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी <0। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब सर इसका मतलब क्या, हमने कहा देखो बच्चा पार्टी, इसका मतलब ये है कि ये हो गया है x+1, ये हो गया है x+5, ये हो गया है x²+1। आप क्या पता किसी और मेथड से इसको फैक्टराइज कर दिए हो, तो वेरी गुड। अगर किसी और मेथड से आपने फैक्टराइज किया है तो यहां पे कमेंट कर देना मेथड 2 विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इसको फैक्टराइज किसी दूसरे मेथड से किया है। पर मेरे क्यूट से बच्चों, मेरे बच्चा पार्टी, मैं आपसे यह बोलना चाहता हूं कि आपके मेथड से क्या पता हर सवाल में फैक्टराइज ना हो, लेकिन इस मेथड से हर एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड एंड देन लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहां पे ध्यान दो। अब यहां पे देखो भाई, ये जो चीज है ये भाई साहब लीनियर फैक्टर में टूट ही नहीं पा रही है। सर ये लीनियर फैक्टर में क्यों नहीं टूट पा रही है, क्योंकि बेटा देखो यहां पे देखा जाए, इस वाले में फैक्टर को ऐसे लिख सकता हूं, x² + 0x प्लस लिख सकता हूं 1। एकदम सही बात है। अब देखो भाई, जैसे आप डिस्क्रिमिनेंट इसका देखोगे तो देखो ये कितना आ रहा है -4, a का वैल्यू है 1, यानी कि सर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये बच्चा पार्टी एक्सप्रेशन है एपो, ऑलवेज पॉजिटिव। ये है भाई साहब एपो। एपो बताओ किसका टाइप होता है, नोनी का टाइप होता है। नोनी, नॉन नेगेटिव, यानी कि नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, हम लोग इस वाले फैक्टर को बोल सकते हैं कि ये भाई सीबी चल भाग। और यहां पे देखो ध्यान से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी कि अगर कोई एपो एक्सप्रेशन हो जाए तो वो कभी 0 हो नहीं सकता, तो यहां पे जरा ध्यान से करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चा पार्टी, आप इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते थे कि x² हमेशा >0 है। माइंडेड, मैं रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, रियल नंबर्स की बात कर रहा हूं, रियल नंबर्स की। कोई भी आयोटा की बात अभी मुझसे नहीं करेगा, वो जब कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना कि ये जो x है, ठीक है ना यार, ये पॉजिटिव है तो x² पॉजिटिव है, और +1 करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहना है, >0 ही रहना है। x² > 0 होता है, यहां पे आप देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि सर जो x² + 1 है वो सर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ >0 ही होगा। एकदम सही भाई साहब, वो सिर्फ और सिर्फ >0 ही होगा। तो चाहे बच्चा आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको देख लो, या फिर इसको आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो कि ये एपो है। आप ऐसे भी एनालाइज कर सकते हो कि ये एपो है। अब देखो, अगर और मैं प्रिसाइजली यहां पे बात करूं तो देखो बच्चा पार्टी, और भी प्रिसाइजली मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं कि देखो x² + 1 कैसे बना होगा। ये देखो > 1 होगा। सर ये कैसे > 1 होगा, क्योंकि बच्चा पार्टी यहां से यहां आते वक्त मैंने देखो 1 ऐड किया है बोथ साइड्स, तभी तो बना है x² + 1 > 1। तो देखो > 1 क्या होता है, एपो ही तो होता है। ठीक है सर, अब ये हमारी मर्जी है कि हम इसको एपो कैसे साबित करें। हम चाहें तो भाई यूनिवर्सल मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर चाहें हम खुद का ज्ञान यूज कर सकते हैं। ये तो बच्चा पार्टी आपका खुद का ज्ञान है ना, ये जो है x² > 0, 1 ऐड करोगे तो > 1, तो ये तो बच्चा पार्टी आपका खुद का ही ज्ञान है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पे जरा ध्यान देना, बचा क्या सर, बचा है x + 1 इंटू जो x + 5 है,
ये है लेस देन 0। बिल्कुल सही बात। अब तो बच्चा पार्टी आप जानते हो, वेवी कर्व लगाएगा, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 से -1 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। तो मैंने देखा था भाई पिछले वीडियो में, उसमें बहुत से लोगों ने ये कमेंट किया हुआ था, तो जितने लोग का सही हो गया है वो लोग कमेंट कर देना बाबा, मैं समझ जाऊंगा कि आपने बिल्कुल सही किया है। वो लोग कमेंट कर देना बाबा, और समझ में आ गया है तो कमेंट कर देना बाबा विदा दिल, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि आपको अब समझ में आ गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहां पे ध्यान दे दो कि इस सवाल में क्या था, बस एक चैलेंज था कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने क्लास 10th या 9th का यूज किया कि पहले हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करो, और जब फैक्टर निकाल लो फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करो। ये बच्चों किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। आपका मेथड सही हो सकता है, एकदम सही हो सकता है, लेकिन ये मेथड यूनिवर्सल है, ये मेथड आना ही चाहिए। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके सर। अब देखो भाई ये मोर होमवर्क है। तो देखो कल मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली माता आएंगी गला काट के ले जाएंगी। अब देख लो भाई क्या होगा, इसको जैसे इधर करोगे तो यह आ जाएगा 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 माइनस ऑफ 3, यह आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता है, एक साइड 0 ऐसे ही बनाता है। सर अब क्या करें, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी एलसीएम ले लो। जैसे आप एलसीएम लेगा आप देखो यहां पे पहुंच जाएगा। एकदम सही बात है सर, ये आ जाएगा x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां पे ध्यान दो, अब क्या सर 2x माइनस 3x कितना होता है, सर ये माइनस x होता है, प्लस 5 माइनस 7 कितना होता है, -2 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना होता है, x माइनस 5 होता है, लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप आप बहुत ही अच्छे से जानता है कि माइनस से मल्टीप्लाई कराएगा तो साइन भी पलट जाएगा, क्योंकि बाबा रो रहे हैं। बाबा क्यों रो रहे हैं, क्योंकि इसका न्यूमरेटर में जो लीनियर फैक्टर है वो माइनस उसका लीडिंग कोफिशिएंट है। ठीक है सर, अब माइनस से ऊपर नीचे कहीं भी तू मल्टीप्लाई कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई कहां पे करेगा, ऊपर ही करेगा। तो यह आ जाएगा x प्लस 2, नीचे आ जाएगा x माइनस 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है, अब आप क्या बनाओगे, सर अब हम बनाएंगे बाबा की तरंगे। बिल्कुल सही, एकदम लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी, एकदम राइट में इंफिनिटी। ऊपर वाला 0 कब, -2 पे। -2 बच्चा आपकी बार हो सकता है, इसलिए यहां पे देखो क्लोज किया है, क्योंकि -2 पुट करोगे तो देखो न्यूमरेटर में बन जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ बड़ा नहीं बराबर तो है, तो ये भैया वैलिड रिलेशन है। देखो हमेशा पुट करके देखो, ये बच्चा पार्टी वैलिड रिलेशन है। और 5 पे क्या होगा, सर देखो 5 पे होगा ओपन। 5 पे क्या होगा, ओपन। अगर ये 5 पे ओपन है, क्योंकि 5 पुट करते डिनोमिनेटर 0 होगा, तब तो ये बच्चा पार्टी पाप हो जाएगा। यहां पे होगा प्लस, फिर बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दो बाबा के रूल्स लगाने के बाद। अब देखो बच्चा पार्टी आपको क्या चाहिए, मैंने कहा भाई हमको चाहिए प्लस वाला। एकदम सही, हमको चाहिए प्लस वाला। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो बच्चा पार्टी मैं आंसर लिख दे रहा हूं। आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से लेके -2 क्लोज तक, यूनियन ओपन 5 से ओपन इंफिनिटी तक। इतना करा डाला लाइव झिंगा लाला। तो भाई साहब ये अच्छे से कर लेना। जितने लोग का आंसर मैच कर गया है वो लोग कमेंट कर देना होमवर्क 2 दिल, तो मैं समझ जाऊंगा ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, या फिर 3 दिल, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, मैंने 1-2 लोगों का कमेंट देखा, ठीक है, जो लेक्चर 1 और 2 में कर रहे थे, तो ये उनके लिए डिस्क्लेमर है। पूरा वीडियो जरा ध्यान से देखें। उन लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लस माइनस ऑल्टरनेट जो आपका मेथड है वो हर जगह वैलिड नहीं है। कृपया करके कान खोल के और दिमाग खोल के प्लीज ये सुन लीजिए, ठीक है। डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट मेथड होता है। मैं ये रोज कहता हूं, मेरा मेथड क्या है, बाबा का रूल फॉलो कर, बाबा की कंडीशंस फॉलो कर। जब बाबा की कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी तो बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दे, हमेशा आंसर सही आएगा।
अगर तूने सही से किया होगा तो कृपया करके बाबा को गलत नहीं बोलते। ये सिर्फ एक दो लोगों के लिए है जो बच्चे बेचारे से कंफ्यूज हैं, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये मेथड बिल्कुल सही है। ओके बच्चा, अब यहां पे जरा ध्यान दो, यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान दो, जैसे ये आता है, यहां पे ध्यान दो। तो देखो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, यह आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। एकदम सही, बहुत सही। अब क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा भाई एलसीएम ले लो। ओके सर, ये आ जाएगा x माइनस टू, ये आ जाएगा x प्लस थ्री। सर एलसीएम लोगे, हाँ बेटा। ऊपर आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ x माइनस टू, ये आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ओके सर, अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना। सर और क्या ध्यान देना है, मैंने कहा यहां पे देखो बच्चा पार्टी, सिंप्लीफाई करो, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स, कितना बचेगा, टू एक्स। ओके सर, और ये बचेगा प्लस ऑफ टू, और ये अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है सर, मतलब बच्चा सिर्फ जितना रूल मैंने कल आपको रैशनल इनइक्वालिटीज में बताया था वही अप्लाई कर दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सारी चीज को एक तरफ ले जाते हैं, एक साइड जीरो बना देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे पहुंच जाते हैं। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम लोग लीनियर फैक्टर्स में ऊपर नीचे वालों को तोड़ते हैं। ऐसा ही होता है, हर सवाल में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स में तोड़ते हैं। अगर आपको लगता है मैं किसी में नहीं तोड़ता हूं तो मैं सब में तोड़ने का प्रयास करता हूं। ठीक है बच्चा पार्टी, अब जरा यहां पे ध्यान दो, यहां जैसे आप पहुंचोगे न्यूमरेटर में, इसका बच्चा पार्टी देखो क्या, न्यूमरेटर का डी आ जाएगा लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि इट कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर्स, इसे हम लोग लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं। सर ये आपने लेक्चर 2 में बताया था, हाँ बच्चा, इसको मैंने लेक्चर 2 में बताया था कि जब d लेस देन जीरो होता है तो हम लोग लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते हैं। ओके सर, इसको लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते। सर अगर थोड़ा सा और ध्यान दें, मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल। तो सर ये जो न्यूमरेटर है ना सर, मैंने कहा हाँ, a का वैल्यू है 1, d है लेस देन जीरो। सर ये तो एपो की कंडीशन है, हाँ। सर नोनी खुश हुआ, हाँ बेटा नोनी खुश हुआ। सीबी, हाँ चल भाग, चल भाग में जैसे पहुंचेगा तो देखो आपको बहुत बढ़िया से एक चीज पता है, आप जैसे इसमें चल भाग करोगे तो देखो चल भाग करने के बाद क्या होगा। सर चल भाग करने के बाद यहां पे ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये कभी जीरो नहीं होता। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में, जो था लेक्चर नंबर 3, मैंने बताया था कि जो भी क्वाड्रेटिक वाला जब आप एपो बनाते हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है भाई, वो ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर वो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह है कि वो कभी जीरो नहीं होगा। अगर वो कभी जीरो नहीं होगा तो इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि उसमें ध्यान से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। मानते हो, कमेंट करो मानते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, सी भी कर दिया तो ये बचेगा क्या सर, 1 अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब क्या होगा सर, वेवी बाबा की लाइन आएंगी, लाइंस आएंगी, एकदम सही एकदम सही। बिल्कुल लेफ्ट में क्या होगा, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, बिल्कुल लेफ्ट में होगा माइनस इन्फिनिटी, बिल्कुल राइट में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। यहां पे ध्यान दो, पहला फैक्टर 0 पे 2, 2 पे 0, और दूसरा फैक्टर 3 पे 0, परंतु दोनों में हम लेंगे ओपन। ओपन क्यों लेंगे, अदरवाइज क्लोज लिया तो 2 पे नीचे 0 आ जाएगा, 3 पे भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो हम नहीं बचा सकते। सर नेक्स्ट स्टेप क्या है, मैंने कहा ये है प्लस, ये है माइनस, ये है प्लस। तुमको क्या चाहिए बच्चा पार्टी, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्लस, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्लस। एकदम सही। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, आंसर आ जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू
यूनियन 3 से इंफिनिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जितने लोग का ये वाला सवाल सही था वो लोग लिख देना एपोदिल। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। और अगर आप कमेंट करोगे नोनी दिल तो इसका मतलब आपने खुद से कर लिया था। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। ठीक है बच्चा, अब आता है आज के होमवर्क का शायद ये है लास्ट सवाल। हाँ बच्चा पार्टी, ये है लास्ट सवाल। तो देखो बच्चा, ये बिल्कुल बढ़िया सवाल है, बिल्कुल 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 बढ़िया सवाल है, एकदम सही। अब देखो बच्चा पार्टी, ये जो सवाल है, ठीक है, जिन लोगों ने कर लिया, जिनका आंसर मैच कर जाए वो लोग कमेंट कर देना रैशनल विद अ दिल। ठीक है, मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये क्वेश्चन सही हो चुका है। अगर जितने लोग को बाद में समझ में आ जाए वो लोग भाई साहब कमेंट कर देना जेबी के, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। अगर आपने जेबी के कमेंट किया आपको समझ में आ गया है, रैशनल दिल मतलब खुद से कर लिया था। ठीक है सर। सर सबसे पहली चीज क्या है, मैंने कहा देखो भाई सबसे पहली चीज है कि एक साइड होना चाहिए जीरो। ठीक है सर। अब देखो भाई, एक साइड तो जीरो है। सर एक साइड जीरो है, मैंने कहा हाँ एक साइड जीरो है। सेकंड चीज आती है सर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स में तोड़ो। मैंने कहा हाँ भाई। अब देखो भाई, न्यूमरेटर को मैं तोड़ने चला तो ये पहला फैक्टराइजेशन क्या होगा, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। दूसरे को हमने कहा सर ये तो टूट ही नहीं रहा है। मैंने कहा अच्छा ये नहीं टूट रहा है, तो किसी ने बोला d लेस देन जीरो, इसको हम लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते, इसको हम लीनियर फैक्टर्स में नहीं तोड़ सकते। ठीक है सर। सर नेक्स्ट चीज बताओ। मैंने कहा देखो भाई, इसका जो d है वो लेस देन जीरो है, एकदम सही। सर इसका a है वन, एकदम सही। सर इसका मतलब क्या, मैंने कहा ये है एपो। सर इसका मतलब क्या, मैं कहूंगा चल भाग। सर इसका मतलब क्या, बस ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। हम लोग किस में चेक करते हैं, देखो मैं बार बार एक ही चीज इसलिए बोलता हूं कि चीजें आपके दिल दिमाग में बस जाए। ये रफ्तार सीरीज हमने इसलिए चालू करी है कि एकदम बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक की आपकी तैयारी करा सके। अब यहां पे ध्यान दो, तो देखो भैया इसको जैसे आप भगा दोगे तो देखो यहाँ पे बचेगा क्या, सर ये बचा x माइनस थ्री। सर यहाँ पे बाबा रो रहे हैं क्यों, सर क्योंकि यहां पे लिखा है माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वन। अब बच्चा पार्टी ध्यान से सुन, ध्यान से क्या सुनना है, कहीं पे भी फैक्टर लिखा हो, वो चाहे क्यूबिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, वेवी कर्व लगाने से पहले, वेवी कर्व लगाने से पहले, वेवी कर्व मतलब वेवी बाबा की तरंगे लगाने से पहले, वेवी बाबा की तरंगे लगाने से पहले उसका लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाना चाहिए। ओके, उसका लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव बन जाना चाहिए, बस हमें इससे मतलब है। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखो। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, किसी भी फैक्टर का, किसी भी फैक्टर का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाना चाहिए वेवी की तरंगे लगाने से पहले, वेवी की तरंगे तरंगे लगाने से पहले। ठीक है सर, वेवी की तरंगे लगाने से पहले। ओके सर। अब देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट स्टेप क्या है। सर देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है सर, नेक्स्ट स्टेप ये है, क्या नेक्स्ट स्टेप है सर, ये तो है बाबा का ज्ञान, एकदम सही। अब जरा बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देना, एक को जरा डिजाइन यहाँ पे बना दे, तुम्हें पढ़ने में आसानी, पढ़ना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, नोट्स बहुत अच्छे से। ठीक है सर, बेबी की तरंगे लगाने से। अब जरा बच्चा पार्टी यहां पे ध्यान दे, आप भैया इसको देखोगे तो आप इसको देखते ही पहचान लोगे कि बाबा रो रहे होंगे, क्योंकि देखो इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। अब देखो बच्चा पार्टी मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैं यानी कि एमएसएम सर इसमें किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से। अब देखो चॉइस है, माइनस या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, माइनस या तो इसमें मल्टीप्लाई होगा।
एक माइनस आ रहा है, आपके पास ऑप्शन होता है, आप किसी एक में मल्टीप्लाई कर सकते हो, सब में नहीं करते हैं, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। पता है कमेंट कर देना, पीएच दिल, मैं समझ जाऊंगा पता है दिल, पीएच दिल, ठीक है। सब कमेंट जरूर करना, मुझे पता चलता रहेगा कि कितना किसको आता है। अब यहां पे ध्यान दो, किसमें मल्टीप्लाई करोगे सर, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, हाँ तो ये गलत है, हाँ मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चा पार्टी आप इसे लीनियर फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करोगे, लेकिन आप जानते हो इसका भी देखो d जो है निकाल के देख लेना, लेस देन 0 आएगा। a कितना है सर 2 है, ये क्या है, कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड इनटू लीनियर फैक्टर, क्योंकि इसका भाई d लेस देन 0 है, साथ में ये एपो है, एपो का मतलब cb है, जैसे चल भाग करेगा जरा ध्यान से इसमें नहीं लगाएगा, ठीक है। यहां भैया मैं लिख दे रहा हूं, रुक जाओ, बाबा का ज्ञान, हाँ सर, हाँ बेटा ये है बाबा का ज्ञान, ठीक है भाई साहब। अब देख लो बच्चा पार्टी, जैसे उसका सीबी करेगा तो देखो सीबी करते ही क्या बचेगा, बचेगा x माइनस 1, एक्स माइनस 2 अपॉन कितना है सर, अपॉन है x माइनस 3, एकदम सही, बहुत सही, ठीक है। ये क्या है सर, सर एक गलती कर दिए हो, मैंने क्या गलती करी बच्चा, सर माइनस से मल्टीप्लाई कराया है लेकिन साइन नहीं पलटाया है, हाँ बेटा ये मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। अब सही है बच्चा पार्टी, अच्छा रहा लिख दिया, वरना पिछले लेक्चर में एक गलती हो गई थी, बच्चे कमेंट कर रहे थे ऐसी कैलकुलेशन छोटी मोटी हो गई थी, इतना फर्क नहीं पड़ता, जय बाबा की, ठीक है। और मैंने वो क्लियर भी करा दी थी। अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, अब जैसे यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो देखो ये बचेगा लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है आप क्या बनाओगे, बाबा की तरंगे, यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ आएगा प्लस इन्फिनिटी, और जरा ध्यान से देखिए ये 0 कब 1 पे, 1 पे क्या आएगा क्लोज, ये 0 कब 2 पे, 2 पे क्या आएगा क्लोज, क्यों आएगा पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये कब आएगा 3 पे, 3 पे क्या आएगा बच्चा पार्टी ओपन। अब यहां पे ध्यान दो, प्लस माइनस प्लस माइनस, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या मांगता है, मैंने कहा भाई माइनस मांगता है, तेरे को क्या मांगता है, अरे माइनस मांगता है, यानी कि जो x बिलोंगिंग टू होता है ये माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज होता है, और यूनियन क्या होता है 2 से 3 ओपन होता है, और यही है आंसर। तो जितने लोगों का मैच कर गया है वो लोग लिखेंगे आंसर के साथ एक दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपने खुद से किया था, और जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट करेगा आंसर के साथ 2 दिल, मैं समझ जाऊंगा कि एक मेरा दिल एक तुम्हारा दिल, ठीक है बच्चा पार्टी। तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया है, इसी के साथ होमवर्क डिस्कशन हम लोग एंड करते हैं, और जितने लोग को ये बढ़िया से समझ में आ गया है वो लोग कमेंट कर देना दिमाग में बस गया विद दिल 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 आग 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 आग, मैं समझ जाऊंगा कि आपको होमवर्क क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। ओके सर, अब क्या है सर आपके पिटारे में, बेटा अब आपके पिटारे में है, आपके पिटारे में है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। सर व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, सब कल बताया था, ये मॉडुलस का दूसरा नाम होता है, मॉडुलस का ये दूसरा नाम है, एकदम सही, ये मॉडुलस का दूसरा नाम है, ठीक है सर। सर थोड़ी सी जरा समरी पढ़ा दो, ठीक है भाई समरी पढ़ा देते हैं। तो देखो भाई इसकी समरी क्या थी लास्ट टर्न की, मैंने आपको ये बताया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, आप कितना भी लोग कंफ्यूज करें कंफ्यूज नहीं होना है, वो होता है भाई मॉड एक्स। दूसरी चीज क्या बताई थी, दूसरी चीज मैंने यही बताई थी कि मॉड एक्स की वैल्यू होती है प्लस एक्स, ये कब होता है जब एक्स होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मॉड एक्स का वैल्यू होता है माइनस एक्स, ठीक है, ये कब होता है जब x होता है लेस देन इक्वल टू। एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, अगर x लेस देन इक्वल टू 0 है तो मैं इसको बोल देता हूं x नेगेटिव होगा या 0 होगा। तो अगर x नेगेटिव या 0 है तो देख लो बच्चा पार्टी माइनस एक्स क्या होगा, तब सर माइनस एक्स, अगर x नेगेटिव है तो बाहर माइनस वेट कर रहा है, x नेगेटिव मानो कि x भैया -2 है, ऐसा हो सकता था, बाहर माइनस है तो माइनस ऑफ -2 कितना होता है भाई +2 होता है, मतलब ये हमें पता है कि ये पॉजिटिव ही होगा,
और 0 है तब तो 0 होगा। तो ध्यान रखना, कुछ क्रांतिकारी युवक और युवतियां होती हैं जो -x को नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो ये -x नेगेटिव नहीं है बच्चे, ये -x पॉजिटिव या 0 ही है। ये दो चीजें भैया आपको बहुत अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। और ये दोनों क्या है? ये सर दोनों डेफिनेशंस हैं। एकदम सही बोले हो, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चा पार्टी? ये दोनों के दोनों डेफिनेशंस हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। हाँ बेटा, आज तो आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ चलो। हाँ भाई, बढ़ चलते हैं आगे। वीर तुम बढ़े चलो, बिल्कुल सही। सामने पहाड़ हो, बिल्कुल सही। सिंह की दहाड़ हो, बिल्कुल सही। अरे 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 हाँ भाई। अब देखो बच्चा पार्टी, बहुत जरूरी बातें, ज्ञान की बातें, यहां पे ध्यान देना। ज्ञान बातें। ओके सर। सर क्या है ज्ञान की बातें? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, अगर कहीं पर ऐसा दिया हो, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस हो जाना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसा दिया हो कि मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़, घुचुड़ मुचुड़ हमारा वेरिएबल है, ये आपको बराबर दिया हुआ है प्लस घुचुड़ मुचुड़ के। सर इसका मतलब क्या है? आज से आप इसको ऐसे रीड करोगे, ऐसे रीड करोगे कि जो घुचुड़ मुचुड़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा होगा। बिल्कुल सही। अगर आपको ऐसा कुछ दिया है कि मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़ जो है वो प्लस घुचुड़ मुचुड़ के बराबर है, ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रही होगी। हाँ बच्चा पार्टी, अंदर वाली चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रही होगी, क्योंकि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, हम ऐसे आदत डाल रहे हैं कि ये प्लस से खुला है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चीज आती है, अगर आपको कहीं पर ऐसा दिया है, मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़ दिया है माइनस ऑफ घुचुड़ मुचुड़, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि जो मॉड है वो माइनस से खुला है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो बताओ भैया, मॉड माइनस से कब खुला होगा? जब अंदर वाली जो चीज है जब वो रही होगी लेस देन इक्वल टू 0। तो भाई साहब, आपने कैसे भी पढ़ा हो, किससे भी पढ़ा हो, अगर आप सीखने के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो पहले जिससे भी पढ़ा हो वो भूल जाओ। मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, हमारा मेथड बाबा जी वाला मेथड है, बेस्ट मेथड है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दो। यानी ये दो भैया बहुत ज्ञान की बात है। अब जितने लोग को ये चीज क्लियर हो गई है वो लोग कमेंट कर देना घुचुड़ मुचुड़ विद दिल, मैं समझ जाऊंगा आपको ये बात क्लियर है। ठीक है सर, अब बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई, ये आ गया एक बहुत ही भौकाली सवाल। ठीक है सर, ये है भौकाली सवाल, बी सवाल मतलब भौकाली सवाल। वीडियो पॉज करके 2 मिनट इसको ट्राई जरूर करना। ठीक है बच्चा पार्टी, 2 मिनट इसको जरूर ट्राई करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। ओके सर, अब देखो बच्चा पार्टी, आप देखो इसको कैसे रीड करोगे। आप इसको कैसे भी रीड करो, ये देखो अंदर जो भी लिखा है ना, वो हमारे लिए देखो घुचुड़ मुचुड़ एक्सप्रेशन होता है। ठीक है सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो, ये जो घुचुड़ मुचुड़ एक्सप्रेशन है, बिल्कुल सही, ये किसके बराबर है? मैंने कहा सर ये घुचुड़ मुचुड़ के। अच्छा, यानी सर यहां पे कौन सी कंडीशन लगी हुई है? यहां पे कंडीशन ऐसी कुछ लगी हुई है कि जो मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़ होता है दिस इक्वल्स टू प्लस ऑफ घुचुड़ मुचुड़। एकदम सही, वही तो लिखा है, घुचुड़ मुचुड़ प्लस घुचुड़ मुचुड़ है। अब ये ना बोलना सर प्लस तो दिख नहीं रहा है, अबे सिर्फ घुचुड़ मुचुड़ प्लस घुचुड़ मुचुड़ ही होता है। अब ध्यान दो, ऐसा कब हुआ होगा? ऐसा तब हुआ होगा जब ये घुचुड़ मुचुड़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ होगा। हाँ सर, बिल्कुल। अब जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा। सर क्या ध्यान देना है? मैंने कहा ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब अंदर वाली चीज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको x के लिए सॉल्व करना है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, सिंपल क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाई, ये कितना है भाई, एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 21। यही देखो घुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू, इसे देखो उल्टा करके लिख दिया है।
तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ऐसे आएगा। ये भाई बहुत प्यारा सवाल है, जितने लोग को समझ में आ जाए वो लोग भौकाल विद 2 दिल, ठीक है, और जिनको खुद कर लिया था जिन्होंने, वो करेंगे भौकाल विद 1 दिल। समझ जाऊंगा कि आपको ये क्वेश्चन खून में बसा लिया गया है, ये बसा लिया गया है। अब देखो भाई ये क्या है, अब ये सवाल क्या है सर, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एकदम सही। ये तो वेवी कर्व का सवाल हो गया। कैसा सवाल है, रैशनल इनइक्वालिटी है। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो ऊपर नीचे जो भी लिखा है दोनों के लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। बाबा बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं, कह रहे हैं देखो दोनों का पॉजिटिव है, एक साइड 0 है, मतलब किस बात का ध्यान देना है, लीनियर फैक्टर में तोड़। ठीक है सर, चलो लीनियर फैक्टर में सर इसको तोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चा, ये 7 3 जा, तो x माइनस 3 x माइनस 7, ठीक है बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई होप बच्चा पार्टी ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, ये ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल सही है सर, बहुत सही, बिल्कुल सही, इतना। अब भैया क्या आएगा, अब आएगा बाबा की तरंगे, पहले आएंगी बाबा की लाइन, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा इन्फिनिटी, एकदम सही। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 पे 0 है, तो देखो 6 पे क्लोज होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, रीजन आप पता है, क्योंकि 6 पुट करते ही ये पूरा क्या हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा 6 पुट करते ही 0 हो जा रहा है। ये कब भैया है, मैंने कहा ये 2 पे, एकदम सही। 3 पे नीचे वाला फैक्टर 0 है, और ये वाला फैक्टर 7 पे 0 है, और 3 और 7 पे ओपन क्यों आया है, क्योंकि वरना डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, जो कि एक पाप है। हाँ सर, अब देखो बच्चा पार्टी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हाँ सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, अब सर क्या करें, सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। तो बच्चा अगर आप मेरा इनइक्वालिटी का मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, बाबा के कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आपको हमेशा फाइनली क्या करना होता है, फाइनली आपको वेवी कर्व में तरंगों में हमेशा ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना होता है। बुक्स में दूसरा मेथड दिया हो सकता है, परंतु हमारा भौकाली मेथड है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यानी सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 क्लोज, ठीक है, यूनियन आ जाएगा ओपन 3 से 6 क्लोज। ये है बच्चा पार्टी इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखो भाई नेक्स्ट सवाल ये जो है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है भाई, तो अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो कमेंट कर देना MSM, मैं समझ जाऊंगा कि आपने होमवर्क वाला क्वेश्चन कर लिया है, और आंसर जरूर लिखना होमवर्क क्वेश्चन का। ठीक है, कोड बहुत ज्यादा हो जाएंगे, धीरे धीरे पॉज करके वहीं पे टाइप करते रहो, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तभी आपको बेटर डिलीवर होगा। तो कमेंट करना जरूरी है, मैं सबके रिप्लाई नहीं कर सकता, पर मैं पढ़ सबके जरूर लेता हूं, ठीक है, एक टाइम निकाल के। तो यहां पे भैया बिल्कुल ध्यान देना कि क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, चलो भाई, अब देखो बच्चा पार्टी, किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं मॉडुलस में। ये आता है भाई टाइप 1, ठीक है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब देखो आप इस सवाल को कैसे भी करते आए हो, आप इस सवाल को कैसे भी करते आए हो, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आज से सिर्फ मेरा मेथड फॉलो करना है। सर आपका मेथड क्या है, मैंने कहा देखो भाई ये जो भी लिखा हुआ है अंदर, ये क्या है, तुमने कहा सर ये पॉजिटिव है, मेरा मेथड फॉलो करना, बार बार कह रहा हूं, ये पॉजिटिव है। सर कैसे, √3 होता है 1.732 माइनस 1.732, तो ये खोलोगे प्लस से, यही मेथड मैंने सिखाया है, ये इसका आंसर है। सर ये लिखा है 2 माइनस पाई, सर बड़ा जीवोपोलिक पाई है। हाँ मेरे बच्चे, तो देखो ये अंदर जो लिखा हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, ये क्या लिखा है, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी ये नेगेटिव लिखा है। कैसे, पाई होता है 3.14, 2 माइनस 3.14 नेगेटिव आएगा, तो ये खुलेगा माइनस से। ठीक है, तो कम अक्ल लगाना, मुझे पता है आप ऐसे भी इसको एनालाइज कर लोगे,
ऐसे भी एनालाइज कर लोगे, लेकिन मैं आपकी आदत बनवा रहा हूं, क्योंकि अगर आप अभी अपने मेथड से इसे करने लगोगे तो जब कैलकुलस आएगी तो आप बेहोश हो जाओगे, फिर रो रहे होगे, मुंह से 5-10 किलो झाग निकल रहा होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, मेरा ही मेथड फॉलो करना है। अब यहां पे ध्यान दो, ये आ जाएगा सिंप्लीफाई करके π-2। अब बच्चा पार्टी बस मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब आप इसमें देखो इनकी वैल्यूज ना पुट करना, मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि 1.732 पुट करके वैल्यू निकालो, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ओके सर, अब आता है नेक्स्ट चीज। सर इसको सिंप्लीफाई करना है तो वीडियो को जरा 50-60 सेकंड के लिए या 30 सेकंड के लिए पॉज करो, दोनों का आंसर लिख दो जल्दी से बच्चा पार्टी। चलो भाई, मेरी बारी आ गई। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे देखो भैया फर्स्ट पार्ट है, x दिया है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, मॉड x की वैल्यू बच्चों प्लस x होगी, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं कि जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड भैया प्लस से खुलता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मॉड x बाई जो x है ये आ जाएगा बच्चा पार्टी प्लस x बाई x, तो ये आंसर आ जाएगा +1। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी दूसरा पार्ट, आपको पता है कि इसमें x दिया हुआ है नेगेटिव, ठीक है सर, अगर x नेगेटिव दिया हुआ है इसका मतलब मॉड x की वैल्यू है -x, एकदम सही। अब अगर मॉड x की वैल्यू -x है तो देखो किसका वैल्यू निकालना है हमें, मॉड x बाई x का, तो इसको लिख सकता है मॉड x बाई x, ये हो जाएगा -x बाई x, ठीक है, माइनस से खुलेगा ना, x नेगेटिव होता है तो माइनस से खुलता है, तुम चाहे कुछ भी फील करो, तुम्हारी फीलिंग से नहीं फर्क पड़ रहा है, कंसेप्ट यही फॉलो करना है। तो सॉल्व करेगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। जय बाबा की। ठीक है बच्चा वाडी, अब देखो बच्चा वाडी, इसको सिंप्लीफाई करना है। सर इसमें क्या है, मैंने कहा भाई इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है सर, सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बच्चा पार्टी कैसे रूट लेते हैं, आपको पता है अंदर हम स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, 16 को लिख सकते हैं 4 या -4 का स्क्वायर, जैसे लिखना लिखो, मैं 4 का स्क्वायर, इसे लिख रहा हूं ए स्क्वायर, इसको लिख रहा हूं बी क्यूब, इसे लिख रहा हूं सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बच्चा देखो एकदम बचपन की प्यार है, ये बचपन की यादें हैं, बचपन का प्यार है कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ए की पावर 4, ए बी की पावर 6, सी का स्क्वायर, बचा है सिर्फ सी। ठीक है सर, अब देखो जैसे आप रूट लोगे, तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि बचपन की गलतियों को माफ करते हुए इसको आप हमेशा मॉड एक्स ही लिखोगे। ठीक है, चाहे बचपन में करो चाहे 7th 8th में करो, अब मुझे नहीं पता कि आपने ये लिया था कि नहीं लिया था, परंतु चाहे बचपन में करो चाहे अभी करो कभी भी करो, सत्य यही है। लेकिन इंडिया की 90% जनता को ये चीज पता नहीं है, तो ये मैं अभी बता रहा हूं, इसको अपने दिल दिमाग में बसा लो। ठीक है, ऐसे ही करना है, ये हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है, इसकी परिभाषा ही यही है। अब यहां पे ध्यान दो, मॉड लो सर, 4a² b³ c, और ये रूट सी तो भैया फंसे के फंसे रहे, एकदम सही। आपने क्या करा, ये एक्स स्क्वायर था तो उसका रूट क्या, उसका मॉड लेके देखो बाहर आता है रूट, हाँ सर, इसका जो रूट है वो देखो मॉड लेके आया। अब भाई साहब चेक करते हैं कि ये जो अंदर जो वैल्यू है, ये जो ब्लू वाली वैल्यू है, ये जो ब्लू वाली वैल्यू है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है सर, कैसे पता करोगे, सर ये दिया है 4a² b³ c², एकदम सही। अब यहां पे ध्यान दो भाई, 4a² क्या है, मैंने कहा चलो सर इंडिविजुअली एनालाइज करते। सर 4a² तो हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, c² हमेशा पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अच्छा सर c ग्रेटर देन 0 दिया है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखो हम a के बारे में देखो कुछ भी कमेंट नहीं, तो देखो a ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, a जो है, एक मिनट रुकना जरा, मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं बहुत बढ़िया से। जो बच्चा पार्टी जो a है इसके बारे में कुछ नहीं दिया है, तो देखो a पॉजिटिव भी हो सकता है, a नेगेटिव भी हो सकता है, a 0 भी हो सकता है, क्योंकि देखो a के बारे में यहाँ कुछ भी कमेंट नहीं किया गया है। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा देखो चाहे कुछ भी हो जाए, a² जो है, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, a² ग्रेटर देन इक्वल टू तो ही होगा। तो जितने लोग को आयोटा आता है वो लोग उसकी बात नहीं करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो भी सोचेंगे भी नहीं आयोटा के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा खूब सोच लेना, वही भैया सोचना, वही खाना, वही पीना, लेकिन फिलहाल अभी आयोटा के बारे में कोई नहीं सोचे। यहां पे ध्यान दो भाई,
ए स्क्वायर आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान दो भाई, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है सर, क्योंकि c ग्रेटर देन 0 है इसलिए सी स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता सी स्क्वायर, क्यों? क्योंकि सी स्क्वायर को 0 होने के लिए फिर c को 0 होना पड़ेगा, जो कि है नहीं। सर b है लेस देन 0, एकदम सही। तो सर b क्यूब क्या होगा, मैंने कहा ये भी लेस देन 0 होगा। यानी सर ये जो है ये है लेस देन 0। अब देखो यार, ये कोई भी बता सकता है, ये कोई भी बता सकता है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, एक तरह से ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव और 0 है। आप किसी भी तरह इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 ही आएगा। मानते होगे भाई, इतना मल्टीप्लाई कर लो। ये भैया तब की बात है जब आपको प्लस माइनस सिखाया जा रहा था। तो ये देखो लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि अंदर वाली चीज लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये देखो बच्चा पार्टी माइनस से खुलेगी। ये देखो बच्चा पार्टी माइनस से खुलेगी और ये आ जाएगा इसका आंसर सिंपल। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसको करने के लिए जेई वाले क्या जानना चाहते थे, अगर सवाल आता तो ये जानना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि बच्चा पार्टी ये सब एनालाइज कर लेता है कि नहीं, और दूसरा अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ये कर लेता है कि नहीं। जय बाबा की। चलो भाई नेक्स्ट चीज में आते हैं। हाँ, अब आता है बच्चा पार्टी, देखो टाइप 1 का सवाल। इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला दिया है मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 2, और दूसरा दिया है मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू -2। बिल्कुल सही। अब देखो भाई इसका क्या वर्किंग रूल है। अच्छा सर, हाँ बच्चे देखो इसका क्या वर्किंग रूल है। हाँ सर, वर्किंग रूल ये है मेरे बच्चों, वर्किंग रूल ये है कि अगर आपको कोई भी मॉड ऑफ घुचुड़ मुचुड़ दिया हुआ है, कुछ ए दिया हुआ है, तो आप हमेशा क्या कर सकते हो, जो घुचुड़ मुचुड़ है ये होता है प्लस माइनस। लेकिन ये कब होता है, जब ए होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, मानो भी वर्किंग रूल जो बता रहा हूं, तुमको फील हो चाहे ना फील हो, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूं उसको अपने दिल दिमाग में बसाओ। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, देखो चार्टीज की, देखो दूसरी जो ज्ञान की बात आती है वो ये आती है, वो ये आती है कि मॉड घुचुड़ मुचुड़ अगर b के बराबर दिया है और साथ में b दिया है लेस देन 0, तो देखो ये चीज तो आपको क्लियर है। जैसा शुरू में बताया था कि मॉड लगाने के बाद कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं बचता है। मॉड लगाने के बाद नंबर क्या, या तो 0 हो जाता है या तो पॉजिटिव हो जाता है, अपनी अपनी कंडीशन पर। ये बात मानते होगे। तो यहां पे ध्यान दो, ये तो भैया किसी भी सेंस से वैलिड रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये चीज जो है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये पॉजिटिव और 0 है, और बी आपको भाई साहब नेगेटिव दिया है, तो ये तो भैया कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन नॉट पॉसिबल है। अच्छा सर, हाँ अच्छा सर, दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी घुचुड़ मुचुड़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। किसी भी घुचुड़ मुचुड़ के लिए इसको फाई बोलते हैं, इसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब किसी भी गुचुड़ मुचुड़ के लिए ये चीज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इन शॉर्ट ये चीज बोलना चाहूंगा कि मॉडुलस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मानो या ना मानो, मॉडुलस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से यहां तक भैया सबको क्लियर होगा। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब ये वर्किंग रूल क्या आया। सर देखो वर्किंग रूल हमारा ये आया, पहली चीज मॉड ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 2 है, बिल्कुल सही। घुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू कितनी है, देखो बच्चा पार्टी यहां पे एक घुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू है x माइनस 2, पॉजिटिव के है, बिल्कुल सही। कौन सा केस, जे वाला केस। इसका मतलब क्या है सर, इसका साफ तौर पे ये मतलब है कि जैसे मॉडुलस हटाएगा, मतलब ये जो घुचुड़ मुचुड़ है इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस। एकदम सही। x माइनस 2 अगर हुआ तो यहां आएगा मॉड ऑफ 2। देखो जहां पे उंगली ऐसे ऐसे यूं हिला रहा हूं, देखो ठीक है, यहां पे अगर x माइनस 2 हुआ तो मॉड ऑफ 2 आएगा, और अगर मॉड ऑफ -2 हुआ तब भी 2 आएगा। तो सिंपल चीज है कि अगर यहां पे पॉजिटिव दिया है, अगर यहां पे पॉजिटिव दिया है तो घुचुड़ मुचुड़ +-2 दोनों हो सकता है। बिल्कुल सही। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी 2 +-2, यानी 2 + 2 कितना होगा, अब इससे आंसर निकाल लो। 2 + 2 एक बार 4 होगा, प्लस लेने से माइनस लेने से 0।
तो इसका आंसर क्या आ रहा है बच्चा पार्टी? इसका आंसर आ रहा है 4 और 0। ये सवाल ऐसे ही करते हैं, अपने दिल दिमाग में बसाओ। जेईई की तैयारी कर रहे हो तो जो जहां मैं बोलूं भाई रूल है, पहले समझने का प्रयास करो। नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट उसका वर्किंग रूल तो दिल दिमाग में बसा लो कि इस टाइप का सवाल है तो तुमसे हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो बस ये चीज फॉलो करोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो भाई नेक्स्ट चीज आती है। सर नेक्स्ट चीज बताइए ना सर। चलो भाई नेक्स्ट चीज देख लो। सर नेक्स्ट चीज है मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू -2। बिल्कुल सही। अब यार ये बताओ, कभी मॉडलस की वैल्यू नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो बच्चा देखो ये -2 लिखा हुआ है, ये -2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किसी भी x-2 या फिर x की वैल्यू के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, x बिलोंग्स टू 5। मतलब कोई भी ऐसा x नहीं है जिसके लिए x-4 का मॉड नेगेटिव हो जाए। ठीक है बच्चा पार्टी, तो इसका आंसर है x बिलोंग्स टू 5। आई होप बच्चा आपको टाइप 1, अच्छा ये पिछला भी टाइप 1 था, अच्छा ये भी टाइप 1 था, काउंटिंग गलत है, ये भी टाइप 1 हो गया। तो भाई ये देखो टाइप 2 है, ठीक है, तो इस पे मत जाना, यहाँ पे गलत लिखा है। चलो भाई अब ठीक है, ये है बच्चा पार्टी टाइप 2। तो देखो अब तक आपने क्या सीखा, आपने यही सीखा कि मॉडुलस क्या फंक्शन होता है, क्या क्या चीज दिल दिमाग में बसानी है। ज्ञान की बातें भैया आपको ध्यान होनी चाहिए, जो जो मैंने ज्ञान की बातें बोली हैं उन्हीं को अगर आप अप्लाई करोगे डेडिकेशन के साथ तो आप भोकाली बाबा कहलाओगे, नहीं करोगे तो भैया भोकाली बाबा नहीं कहलाओगे। ठीक है अच्छा पार्टी, ओके सर, ओते सर, ओते सर। अब आता है ये नेक्स्ट सवाल, ये है टाइप नंबर 3। बिल्कुल सही, अब नंबरिंग सही। ठीक है बच्चा पार्टी, तो टाइप 3 करते हैं जस्ट थोड़ी देर में। पहले आप एक बार खुद से इसको ट्राई कर लो, 2 मिनट का टाइम ले लो, फिर मैं करता हूं। तो बच्चों मेरी बारी आ गई। तो देखो भैया इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि देखो दो मॉडुलस का देखो बच्चा पार्टी यहाँ पे सम दिया हुआ है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस करने का बच्चा फिक्स मेथड होता है। ठीक है, एक भाई फिक्स मेथड है ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करने का। क्या पता बुक्स में आपको डिफरेंट मेथड मिले, ऐसा हो सकता है मे बी आपने किसी और टीचर से पढ़ा हो, उनके भैया दूसरे मेथड हो। ठीक है, तो देखो इसका फिक्स मेथड है, एक तो फिक्स मेथड है, दूसरा शॉर्टकट है। शॉर्टकट मैं आज नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, ये देखो फिक्स मेथड आपको समझा रहा हूं जो आपको आना ही चाहिए, ये वाला मेथड आना ही चाहिए। ठीक है सर, आज थोड़ी मजदूरी करते हैं। ठीक है सर, अब देखो भाई कैसे करते हैं। जब भी कभी ऐसा हो कि एक से ज्यादा मॉडुलस हो, होते सर एक से ज्यादा मॉडुलस हो। ठीक है सर, एक से ज्यादा मॉडुलस हो, ठीक है सर, एक से ज्यादा मॉडुलस हो, तब हम लोग देखो बच्चा पार्टी क्या करते हैं। सर उस टाइम पे सेलेक्ट काहे नहीं हो रहा बे? अरे यार ये क्या हो गया, वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। हाँ चालू हो गया, जय बाबा की। अब देखो भाई साहब हम लोग जब भी कभी एक से ज्यादा मॉडुलस होते हैं तो देखो हम लोग क्या करते हैं, आप नंबर लाइन बनाओ। ये वाला मेथड भाई जरूर सीखना है, जरूर सीखना है, जलूल 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 सीखना है। देखो हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, आप सिंपली यहाँ पे मार्क करो माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्क करो, इन्फिनिटी। ओके सर, पहले से पूछो जीरो कब, सर पहली चीज जीरो है जब x बराबर 2 है, एकदम सही। दूसरे से पूछो कि भाई जीरो कब, तो ये बोलेगा कि हम 4 में जीरो, एकदम सही। फिर देखो क्या करोगे, फिर आप लोग करोगे, ये होता है बच्चा पार्टी केस नंबर 1, ये होता है बच्चा पार्टी केस नंबर 2, ये होता है बच्चा पार्टी केस नंबर 3। ठीक है सर, सर आपने केस 1 केस 2 केस 3 क्यों माना, आपने इसको केस 1 इसको केस 2 इसको केस 3 क्यों नहीं माना? बेटा तुम्हारी मर्जी, जिसको जो मानना है आप बच्चा पार्टी मान लेना, मैंने ऐसे मान लिया। और आदत यही रखना कि इसको केस 1 इसको केस 2 इसको केस 3, आप ऐसे आदत मान के चीजों को देखो कर सकते हो। ठीक है सर, अब देखो बच्चा पार्टी हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये फिक्स मेथड है और ये जरूर सीखना है। शॉर्टकट भी बताऊंगा परंतु आज मैं इसका आपको फिक्स मेथड बता रहा हूं, ये जरूर सीखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे चल के कैलकुलस में बच्चा पार्टी काम आएगा। अब देखो बच्चा पार्टी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखो केस नंबर 1 देखा, ओके सर, यहाँ पे केस नंबर 1 देखा। ठीक है सर, केस नंबर 1 में क्या था, मैंने कहा सर देखो केस नंबर 1 में ये था, केस नंबर 1 में 4 से इन्फिनिटी, इंटरवल क्या था बच्चा पार्टी, देखो 4 से इन्फिनिटी। तो देखो मैं इसको ऐसे ले रहा हूं, मैं इसमें x को ले ले रहा हूं
क्लोज 4 से ओपन इन्फिनिटी। अभी भाई आप देखो चीजें सीख रहे हो तो प्लीज मेरा मेथड फॉलो कर लो, जिंदगी झिंगा लाला हो जाएगी। इसको करा डाला लाइफ झिंगा लाला। अब यहां पे ध्यान दो। अब बताओ बच्चों, 4 से इंफिनिटी, क्लोज 4 से इंफिनिटी, तो देखो हमेशा चेक करो, ध्यान से सुनना, हमेशा चेक करो कि क्लोज 4 से इंफिनिटी में ये जो ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स कैसे खुलेंगे। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट्स कैसे खुलेंगे। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे भाई क्लोज 4 से इंफिनिटी में बीच में कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि बीच का नंबर लेना, कभी भी एक्सट्रीम वाला नंबर मत लेना। जैसे कि आपने एक्सट्रीम नंबर 4 और इन्फिनिटी पे चेक कर लिया, वैसे मतलब बहुत से केस में गड़बड़ नहीं होती, लेकिन कुछ केस में आप गड़बड़ कर सकते हो। मैं गड़बड़ नहीं करूंगा, आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आप इनएक्सपीरियंस्ड हो, चीजें सीख रहे हो। तो अपने अपने बड़े भाई या टीचर की या बाबा की बात मान लो। जो बाबा कहते हैं भाई साहब वो एकदम टेस्टेड बात होती है, इसलिए भाई साहब बाबा की बात मानो और जैसा मैं बोल रहा हूं बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना। तुमको कसम है तुम्हारे करियर की। आप एक्सट्रीम नहीं, हमेशा कोई बीच की वैल्यू उठा दो। जैसे देखो बीच की वैल्यू मेरी मर्जी, मैं इस इंटरवल में बीच की वैल्यू 4.1 भी उठा सकता हूं, बीच में लाई करेगा। 4.7 भी उठा सकता हूं, बीच में लाई करेगा। मैं 10 भी उठा सकता हूं, 100 भी उठा सकता हूं, 1000 भी उठा सकता हूं। तो मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वो उठा सकता हूं। तो यार देखो मैंने 100 उठा लिया इस इंटरवल के बीच में, यही मेथड फॉलो करो तभी लाइफ झिंगा लाला होगी। मैंने 100 उठा लिया। अब ध्यान दो जरा, तो बच्चों यहां पे ध्यान दो, जैसे आपने x को 100 उठाया तो देखो 100 उठाते ही क्या हुआ, यहां पे ये दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 7। ठीक है सर, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू क्या 7 दिया हुआ है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप होता है चीजों को चेक करने का। तो देखो जैसे मैंने x को 100 उठाया तो देखो यहां पे आप पुट करोगे 100, और 100 माइनस 2 क्या होता है सर, ये पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है सर, ये प्लस से खुलेगा इस इंटरवल में। इस इंटरवल में आप ऐसे भी सोच सकते हो, इस वाले इंटरवल में ये वाली चीज क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। 4 से इंफिनिटी में ये वाली चीज, अंदर वाली चीज ग्रेटर देन जीरो है। तो मैंने आपको बताया है कि ग्रेटर देन जीरो पे ये चीज प्लस से खुलती है। ठीक है मेरे बच्चे, उसको टेस्ट कैसे करा, किसी एक चीज को ले लिया इसके बीच में, जैसे मैंने 100 को ले लिया, 100 को ले लिया। अब यहां ध्यान दो, दूसरी चीज क्या होगी सर, 4 से इंफिनिटी में अगर आप चेक करोगे तो ये भी चीज क्या है सर, ये वाली चीज भी देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। कैसे पता सर, आप 100 ले लो, 100 लोगे तो देखो 96 आ रहा है जो कि प्लस है। और आप इतना थोड़ा सा फील भी कर सकते हो कि 4 से इंफिनिटी में 4 या 4 से बड़ा नंबर लोगे तो ये देखो भैया पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चीज क्या खुलती है भैया, ये देखो प्लस से खुलती है। और ये जो सम है, ये सम बच्चा पार्टी आपको क्या दिया हुआ है, ये 7 दिया गया है। ठीक है सर, ये 7 दिया गया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो सर, यू विल गेट 2x माइनस 6 इक्वल टू 7। एकदम सही सर, यानी कि x का वैल्यू आ चुका है 13/2। एकदम सही। अब जरा यहां पे बच्चा पार्टी ध्यान देना, x आ गया है 13/2। तो देखो आपको हमेशा चेक करना है, हमेशा चेक करना है। अभी आप चीज सीख रहे हो इसलिए बेहोश मत होना, ये तुरंत आप लोग कर लिया करोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत होना। अब यहां पे देखो आपको भाई साहब हमेशा चेक कर लेना है कि ये जो आंसर आया है इस इंटरवल में है कि नहीं। तो आप जानते हो कि ये 13/2 है, ये 6.5 होता है। तो 6.5 बच्चों इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो बता इसको लिखगा कि नहीं लिखगा, कमेंट कर। लिखगा, ये वाली वैल्यू लिखगा। अब आता है सर केस नंबर 2। ठीक है सर, व्हाट इज केस नंबर 2। मैंने कहा देखो बच्चा, जो केस नंबर 2 आपने लिया है वो लिया है 2 से लेके 4 तक का इंटरवल। तो देखो भाई 2 से लेके 4 तक के इंटरवल में क्या होगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि x बिलोंग्स टू क्लोज 2 से ओपन 4। बिल्कुल सही सर, आपने 4 पे ओपन क्यों लिया, मैंने कहा क्योंकि यहां पे क्लोज ले लिया था। तो इक्वल टू 4 वाला, ध्यान से सुनो, इक्वल टू 4 वाला केस मैंने ऑलरेडी ले लिया है, इसलिए मैं यहां पे वो वाला केस नहीं ले रहा हूं। ठीक है, मेरी मर्जी है, मैं अगर यहां पे क्लोज, यहां पे अगर ओपन लेता तो यहां पे क्लोज ले लेता। तो जनरली क्या भाई, मैं जो
और जो सवाल करने वाला हूं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स लेके सिखा दूंगा। पर अभी आप मोटी मोटी बात जानो कि मैं क्या करने का प्रयास कर रहा हूं। अब यहां पे जरा बच्चा पार्टी ध्यान देना। हाँ सर, बताओ सर क्या ध्यान देना है। मैंने कहा इस इंटरवल में जरा आप चेक करो, 2 से 4 के बीच में कुछ भी ले लो। क्या ले लो? जैसे 3 ले लिया। हमेशा ऐसे ही चेक करते हैं। यहां पे 3 पुट करो तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, तो देखो इसको आप प्लस से खोल दो। ठीक है भाई। और वैसे भी जैसे आप 2 से 4 का वैल्यूज इसमें पुट करोगे, क्लोज 2 से ओपन 4 की जब आप वैल्यूज यहां पे पुट करोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। ओके सर, फिर क्या नेक्स्ट देखो, प्लस 4, 2 से 4 जब आप पुट करोगे, जैसे 3 लिया तो यहां पे क्या आएगा सर, 3 पुट करते ही x को 3 माइनस 4 कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 का मतलब क्या, नेगेटिव बन रहा है। यानी यही जो चीज है ना बच्चा पार्टी, ये देखो माइनस से खुलेगी, तो माइनस से देखो ऐसे हम खोलेंगे और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 7। अब देखो जैसे सिंप्लीफाई आप इसको कराओगे तो सिंप्लीफाई कराते देखो x से x कटेगा, एकदम सही, और बचेगा कितना, 2 इक्वल टू 7। ये तो भैया क्रांति हो गई। इससे आ गया कि 2 देखो 7 के बराबर है। परंतु किंतु बंधु आपको ये बहुत अच्छे से पता है ये तो भाई इनवैलिड चीज है। एकदम सही, यानी कि सर जो केस 2 है इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि ऐसा कभी भी आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है भाई। तो जिसको इस स्टेप तक क्लियर हो गया है तो जरूर कमेंट करना। दिल दिल दिल, दिल बनाना नहीं है, लिखना है। ठीक है, DIL DIL DIL। मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई हैं। अब देखो बच्चा पार्टी, हम लोग देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं। सर ये नेक्स्ट चीज क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट चीज है बच्चा पार्टी केस नंबर 3, जिसमें होगा x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से। सर x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से सर कहां तक है? मैंने कहा देखो भाई ओपन 2 तक लेना है हमें। क्या लेना है बच्चा पार्टी? इसको हमें ओपन 2 तक लेना है। ठीक है भाई। सर इसे ओपन 2 तक आपने क्यों लिया है? सर ये ओपन 2 तक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि क्लोज टू आप ऑलरेडी ले चुके हो। ठीक है, तो देखो लास्ट इंटरवल हमारा क्या बचा था, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, और क्योंकि 2 जो हमने हैं यहां पे देखो क्लोज ले चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट में ओपन ले रहे हैं। अब देख लो भाई साहब, अब इसके लिए हमें चेक करना है कि मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4, ये जो चीज है ये कैसे खुलेगी और ये बच्चा पार्टी कैसे बंद होगी। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो भाई, माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में आप बच्चों कोई भी नंबर ले लो। जैसे सर मैंने क्या नंबर लिया, मैंने कहा जैसे भाई आपने x बराबर 0 से चेक कर लो। आप इस इंटरवल में बच्चों कोई भी नंबर ले सकते हो चेक करने के लिए। ध्यान से सुनते रहो, आखिरी में समरी भी बताऊंगा तो आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते टाइम आप बाबा भोकाली बन सकते हो। अब यहां पे जरा सब लोग बच्चा पार्टी ध्यान देना कि देखो x बराबर 0 आप पुट करो तो ये क्या होगा, -2। तो -2 का मतलब क्या है सर, ये देखो माइनस से खुलेगा। एकदम सही बात है, माइनस से खुला। प्लस अब बताओ माइनस इंफिनिटी से 2 में आप यहां पे जब आप चेक करोगे 0 पुट करके तो देखो ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 7। बिल्कुल सही। और सिंप्लीफाई करो, सर ये -2x होगा प्लस 6 होगा इक्वल टू 7, यानी सर x का वैल्यू आ जाएगा -12। एकदम सही बात है, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -12। इसके बाद आप लोग क्या करते हो जनाब, इसके बाद आप क्या करते हो, चेक करते हो कि ये जो चीज है इस पे लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। हमने कहा -12 जो है ना सर वो इस इंटरवल में लाई करता है। ये पहचान लेना है, ये पहचान लेना है कि ये -0.5 इस इंटरवल में लाई करता है, क्योंकि 2 से छोटे नंबर है तो ये तो है ही। तो इसको लिखगा कि भगाएगा, लिख दो लिखगा। तो देखो भाई इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो, अभी मैं समरी भी देगा। तो देखो फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि देखो x क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा देखो एक -12 वैल्यू आ सकती है, उसके अलावा देखो बच्चा पार्टी एक वैल्यू 5 आ सकती है, लेकिन 5 का मतलब कोई वैल्यू नहीं है तो इसको वहां दिखाना जरूरी नहीं है, आप मत दिखाओ इसको कभी। बस दूसरा क्या है भाई साहब, 13/2। यानी कि सर यहां पे आंसर क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है -12 और 13/2। इसका मतलब क्या है सर, यही है फाइनल आंसर।
अगेन बच्चा पार्टी, अगेन बच्चा पार्टी, अगेन बच्चा पार्टी। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्या पता बुक्स में इससे मेथड डिफरेंट दिया हो, तो मेरा ही फॉलो करना है, सिर्फ मेरा मेथड फॉलो करना है और भौकाली बाबा बनना है। अब यहां पे जरा ध्यान दो, सर ये क्या हुआ, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले इसको करने का क्या मैंने मेथड बताया, मैंने ये मेथड बताया कि हमेशा भाई नंबर लाइन बनाओ, माइनस से इंफिनिटी इंफिनिटी दिखाओ, दोनों ब्रैकेट। दो से ज्यादा भी बच्चों ये मॉडुलस हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। दो से अगर ज्यादा मॉडुलस हैं या फिर दो मॉडुलस हैं, आप चेक करो कि ये कब जीरो हो रहा है। तो देखो मैंने 2 और 4 यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, इसको यहां पे केस 1 ले लिया, इसको बच्चा पार्टी केस 2 ले लिया, और इसको भाई साहब क्या ले लिया मैंने, केस 3 ले लिया। एंड उसके बाद भाई साहब देखो मैंने क्या करा, पहला इंटरवल लिया क्लोज 4 से इंफिनिटी, फिर मैंने चेक किया कि मॉडुलस इस इंटरवल में कैसे ओपन हो रहा है। तो या तो भाई साहब आप इस वाले इंटरवल में इसको आप चेक कर लो, या फिर कोई भी वैल्यू बीच की लो, एक्सट्रीम नहीं। ये बाबा का ज्ञान है, इससे आंसर कभी गलत नहीं होगा। आप किसी भी तरीके से ये सोच सकते हो, लेकिन अगर आप ये सोच नहीं पा रहे हो तो बाबा का मेथड फॉलो करो कि भाई एक्स की वैल्यू कोई भी बीच की ले लो, पुट करके देखो। जैसे यहां पे 100 ले ली थी, दोनों अंदर वाली चीजें, अंदर का मामला क्या था, अंदर का मामला पॉजिटिव था, इसलिए भाई साहब दोनों को मैंने प्लस से खोल दिया। ये इंटरवल लिया क्लोज 2 से ओपन 4, तो देखो ओपन 4 क्यों लिया यहां पे, क्योंकि यहां पे क्लोज 4 हो चुका था। फिर मानो मैंने 3 वैल्यू बीच की ले ली, तुम 3.6 लेके कर सकते हो, या फिर जनरली इसे फील कर सकते हो। कुछ नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई टेंशन नहीं है, बाबा का मेथड यूज कर लो। तो वैल्यू पुट करी 3, पॉजिटिव था इसलिए इसको प्लस से खोल दिया, यहां पे अंदर नेगेटिव आ रहा था इसलिए भाई साहब इसको माइनस से खोल दिया। इनवैलिड रिलेशन मतलब एक्स ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं, ये मैथ्स के संस्कार हैं। एंड देन फाइनल क्या भाई साहब, अब ले लिया माइनस इंफिनिटी से ओपन 2, क्योंकि सर देखो हम यहां पे देखो क्लोज 2 तक चीजों को ले चुके हैं, अब है माइनस इंफिनिटी से ओपन 2, तो देखो इसके बीच में मैंने फिर से जीरो ले लिया, जीरो पुट करके देखा तो यहां पे क्या आ गया, 0 - 2, 0 - 4 = 7। अब भैया दोनों क्या हैं सर, ये देखो दोनों के दोनों जो है ना, ये सर देखो माइनस से खुल रहे हैं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है जनाब। सॉल्व किया तो एक्स आ गया माइनस ऑफ, और हमेशा बच्चों जो भी केस का आंसर उसे चेक करो इस इंटरवल के बाहर तो नहीं है, कभी कभार बाहर भी आ जाता है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में बच्चा वो क्लियर हो जाएगा, इसलिए टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है सर। अब यहां पे ध्यान दो, फाइनल आंसर क्या है, जो केस 1 में आंसर आया, जो केस 2 में आंसर आया, उसको भैया लिख दो, ये आंसर आ रहा है, ठीक है सर, 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 ठीक है सर। अब भाई साहब आता है देखो दूसरा ज्ञान इसी क्वेश्चन को लेके, दूसरा ज्ञान ये आया, चलो बाद में दूंगा वो ज्ञान, पहले मैं क्वेश्चन एक करा देता हूं, ठीक है। ओके सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो, ये भाई साहब जैसे क्वेश्चन, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसकी भाई साहब मैं ट्रिक भी बताऊंगा, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा। वो डबल मॉडुलस प्रॉब्लम्स होती हैं, वो मैं डिस्टेंस फॉर्म से कराऊंगा। अगर कोई पहले पढ़ चुका है तो मैं ये थोड़ा सा बता देता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या आने वाला है, क्योंकि भाई नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी। पर फिलहाल ये मेथड सीखना जरूरी है, तो प्लीज इस मेथड में ध्यान दो, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो बिल्कुल टेंशन ना लो मेरे बच्चे, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे करते रहो, ठीक है। अब देखो भाई साहब, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, सॉल्व दिस इक्वेशन, तुम्हें बाबा भोकाली मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो आप क्या करोगे, सिंपली आप देखो बच्चा पार्टी जाओगे, जैसे आप जाओगे यहां आएगा माइनस इंफिनिटी, यहां आएगा बच्चा पार्टी इंफिनिटी, एकदम सही बात है। पहला ब्रैकेट जीरो कब होता है, पहला ब्रैकेट जीरो होता है x बराबर 2 पे, दूसरा ब्रैकेट कब होता है सर -4 पे। तो देखो बच्चों, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल का तो आपको ख्याल रखना ही है, तो मैंने भैया यहाँ पे ध्यान दिया कि छोटू पहले आएंगे, बड़ू भैया बाद में आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब सर क्या करें, मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ले लो केस 1, ठीक है, यहाँ पे ले लो केस नंबर 1, यहाँ पे क्या लोगे बच्चा पार्टी, ये हो जाएगा केस नंबर 2, और यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, ये हो जाएगा केस नंबर 3। आई होप बच्चा पार्टी ये देखो सबको क्लियर हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे देखो कैसे क्या कर रहा हूं। अब बच्चा पार्टी चलो इन वाले केसेस को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है सर, सॉल्व करो। तो देखो बच्चा पार्टी, ये केस नंबर 1 क्या होता है, केस नंबर 1 भाई साहब मैंने ले लिया। अब देखो कुछ लोग इसे भाई क्लोज 2 से ओपन इन्फिनिटी ले सकते हैं, आप लेके देख लेना, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक है। मैं मतलब डिफरेंट वे से करने वाला हूं, मेरा क्या डिफरेंट वे है, मैं देखो भाई यहाँ ओपन 2 से इन्फिनिटी ले रहा हूं, तुम लोग क्लोज 2 से इन्फिनिटी ले लो, ठीक है। क्या पता
इस केस में आंसर आपका दूसरा है। तो देखो हमें हमेशा फाइनल आंसर से मतलब होता है, आपका फाइनल आंसर मेरे से सेम आना चाहिए। बाकी जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं मुझे फॉलो करते रहें, कोई डिफरेंट इंटरवल लेके कर रहा है तो यहां कमेंट कर देना डिफरेंट इंटरवल दिल, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने डिफरेंट इंटरवल लेके करा। डिफरेंट इंटरवल का मतलब क्या है कि आपने बस यहाँ पे क्लोज टू ले लिया होगा, बाकी तो कोई चेंजेस इसमें करने ही नहीं है। आपको सिर्फ बच्चा मेरा मेथड फॉलो करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप सिर्फ मेरा मेथड फॉलो करो जैसे मैं कर रहा हूं, और कोई किताबी मेथड फॉलो नहीं करना। और हां, अगर आपने मेरे मेथड में ही इंटरवल डिफरेंट ले लिया है तो आप कमेंट कर देना डिफरेंट इंटरवल विद अ दिल, मतलब डिफरेंट इंटरवल से करा और आपका आंसर फाइनल आंसर भाई साहब मैच कर गया। ठीक है, तो यार जितनी चीजें मैंने बोली अब यहां पे ध्यान दो। सर इसके बीच में सर आप कोई भी नंबर सेलेक्ट करो। मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं, इसके बीच में मैं कोई 7 ले लेता हूं। 7 इसके बीच में होगा? हाँ सर। आप बताओ बच्चा पार्टी, अगर 7 इसके बीच में है तो जैसे आप भाई साहब यहाँ पे 7 पुट करोगे तो देखो 7 माइनस 2 होता है 5, जो कि पॉजिटिव होता है। यानी कि सर ये वाला जो मॉड है सर, ये मॉड देखो प्लस से खुल रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। 7 लिया तो इसको देखो सर, 7 प्लस 4 11, यानी ये भी सर प्लस से खुल रहा होगा। बिल्कुल सही। -3 टाइम्स, देखो भाई ये प्लस से खुला है, ध्यान देना ये मॉडुलस भाई प्लस से खुला है, लेकिन बेचारे की किस्मत खराब है क्योंकि बाहर माइनस वेट कर रहा है। तो देखो प्लस से खुलने का बच्चा पार्टी कोई भी फायदा नहीं हुआ। यानी कि सर ये आ गया -3 टाइम्स x प्लस 4 इक्वल टू बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहां पे भाई ध्यान दो, यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या है? 2x माइनस 3x है -x, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -12। आप इसे सॉल्व करो। जैसे सॉल्व करोगे बच्चा तो देखो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी इससे -17। आप बच्चा पार्टी इसे सॉल्व करके देख लेना। सर -17 आ रही है? हाँ, तुरंत भाई साहब आपको हमेशा चेक करना है। हम चेक करेंगे सर ये -17 क्या इस इंटरवल में आ रहा है? आंसर आएगा नो, इस इंटरवल में नहीं आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई? हम कहेंगे बेटा बेटा तुम तभी आ पाए हो जब ये वाला स्टेप हुआ है, तुम तभी आ पाए हो जब ये वाला स्टेप हुआ है, और ये स्टेप तभी हो पाया है जब ये इंटरवल था। इन शॉर्ट कहानी की ऐसी की तैसी, इस इंटरवल में ये नहीं है ना, हम कहेंगे बेटा डिस्कार्डेड, हम तुम्हें डिस्कार्ड करते हैं, हम तुम्हें यहां से भगा देते हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमको मैंने यहां से भगा दिया है। ठीक है सर, नेक्स्ट चीज बताओ सर। मैंने कहा देखो भाई अब इसी में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी में बच्चा पार्टी हम लोग लेने वाले हैं केस नंबर 2। ओके सर, अब देखो भाई केस नंबर 2 क्या होगा? सर केस नंबर 2 होगा कि इसमें जो x है ये हम ले लेते हैं -4 पे क्लोज। क्या पता आप मुझसे डिफरेंट क्लोज ओपन ले लो, पर मैं बार बार कह रहा हूं उससे भी फाइनल आंसर आपका बच्चा सेम आएगा। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा -4 से लेके 2। अब आपको क्लियर है क्योंकि यहां पे 2 पे आपने ओपन लिया था, तो इसीलिए बच्चा पार्टी यहां पे क्या लोगे? यहां पे आप लोगे बच्चा पार्टी क्लोज टू। अब यहां पे जरा भाई साहब ध्यान देना। सर किस चीज का ध्यान देना है सर? देखो बच्चा पार्टी इस चीज का ध्यान देना है कि इसके बीच में कोई नंबर सेलेक्ट कर लो। तो -4 नेगेटिव से 2 मतलब पॉजिटिव, बीच में 0 तो आया होगा। तो देखो बच्चा पार्टी आप जैसे यहां पे देखो 0 पुट करोगे तो देखो ये हो रहा है 0 - 2 नेगेटिव, यानी सर ये माइनस से खुलेगा। बिल्कुल सही, नेगेटिव आ रहा है ना इस इंटरवल के लिए, तो ये माइनस से खुलेगा। तो ये आ जाएगा भाई -2 टाइम्स x -2। बच्चा पार्टी ऐसे ही इसको डिसाइड करना, जैसे मैं डिसाइड करना सिखा रहा हूं। क्या पता किसी और मेथड से कहीं पे दिया हो, लेकिन अब तुम मेरे स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ मेरा मेथड फॉलो करना है। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो यहां पे क्या है, ये माइनस बाहर आ गया, मतलब बाहर क्या आ गया? ये माइनस से खुल गया। अब भाई जीरो के लिए इसको चेक किया, व्हाट इज 0 + 4? इट इज 4, प्लस है तो ये प्लस से खुलेगा। लेकिन किस्मत खराब है, तो भाई किस्मत खराब है तब तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो क्या होगा भाई? ये प्लस बाहर आएगा, लेकिन प्लस बाहर नहीं, मतलब प्लस से खुलेगा लेकिन बाहर माइनस है, तो ओवरऑल इफेक्ट किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। तो ये आ जाएगा x + 4 इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है सर, अब यहां ध्यान दो और सिंप्लीफाई करो बच्चा पार्टी। ये आ जाएगा -5x प्लस आ जाएगा 4 -12 इक्वल टू आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है? ये आ जाएगी बच्चा पार्टी -9/5।
फिर से भाई साहब चेक जरूर करना है, क्या ये इस इंटरवल में है? -1.8 है, डिवाइड करके देख लीजिए। तो देखो बच्चा पार्टी इस इंटरवल में है, मतलब इसको ले लेगा। ठीक है सर, अब क्या बचा है सर? हमने कहा बच्चा पार्टी अब बचा है केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है सर जी? ये है -∞ से -4। ओके सर, केस नंबर जो 3 है ये है -∞ से -4। सर अब -4 पे क्या लोगे? ओपन की क्लोज? तो मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी -4 पे यहाँ पे क्लोज था, यानी कि यहाँ पे क्या करना है हमें? यहाँ पे बच्चा पार्टी हमें ओपन करना है। अब देखना भाई क्वेश्चन क्या था? मैंने कहा क्वेश्चन था 2 टाइम्स मॉड ऑफ x -2, एकदम सही, और -3 टाइम्स मॉड ऑफ x + 4, एकदम सही, और ये इक्वल टू कितना है? ये है इक्वल टू 1। अब भाई साहब ये था सवाल। अब फिर से आप क्या करोगे? इस इंटरवल में जो मन चाहे इस इंटरवल में आप कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लो। आपने जैसे क्या सेलेक्ट कर ली? आपने यहां पे -100 सेलेक्ट कर लिया। तो देखो -100 के लिए ये देखो बच्चा पार्टी नेगेटिव हो रहा है, यानी कि सर ये माइनस से खुलेगा, एकदम सत्य बात है। ठीक है, -100 लिया, अब यहां पुट करके देख लो, ये -96 आ रहा है। 100 को माइनस, अरे x को -100 पुट करो, -96 आ रहा होगा, तो ये भी माइनस से खुलेगा। अब ये माइनस से खुल रहा है, ठीक है, तो देखो ऐसा कुछ इफेक्ट दिखेगा, -3 टाइम्स, और ये देखो बच्चा पार्टी माइनस से खुल गया है। ये तो मॉडुलस का रूल है, कृपया करके इसमें मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस का इफेक्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x + 12 = 1। अब इसको भाई साहब आप देख लो कितना आएगा, यह आएगा x + 16 = 1, यानी x की वैल्यू आएगी -15। इसके बाद फिर से क्या आएगा बच्चा पार्टी? ठहरो, क्या आंसर इस इंटरवल में है? हम कहेंगे हाँ, क्योंकि नंबर -4 से छोटे लेने थे और ये -15 आया है, यानी कि सर फाइनल आंसर क्या आएगा? सर इसका जो फाइनल आंसर है आप सर एक बार चेक कर लीजिए, इसका फाइनल आंसर आएगा x बिलोंगिंग टू, देखो -15 तो लेना ही है, एकदम से करली ब्रैकेट है क्योंकि शायद 3 वैल्यूज या 2 वैल्यूज आई हैं। सर इसके बाद सर -17 को तो आपने डिस्कार्ड कर दिया, और साथ में -9/5 को भी आपको लेना है। इसका मतलब ये सर नेक्स्ट आंसर हो जाएगा -19/5। यानी कि सर इन शॉर्ट आपने क्या करा? आपने सर मजदूरी कराई, आपने मजदूरी कराई। बच्चों ये तब तक करना जब तक खून में ना बस जाए, और जैसे ये सवाल समझ में आ जाए आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है, तुरंत कमेंट कर देना JBK विद अ दिल। JBK विद अ दिल का मतलब, सॉरी, JBK विद अ दिल स्मॉल लेटर्स में लिखना JBK और दिल बनाना। इसका मतलब ये होगा कि ये क्वेश्चन आपने खुद से किया है, और स्मॉल JBK दिल आग, इसका दिल और आग जो लिट का साइन होता है, इसका मतलब है मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आ गया। कोई डाउट हो तो कमेंट करना, ठीक है, तो इसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, आई लव यू ऑल। अब देखो भाई साहब, नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी टाइप 3। अब देखो टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है बच्चा मॉड ही मॉड। अरे भाई साहब, मॉड ही मॉड, इसका मेथड क्या है भाई? इसका वर्किंग रूल क्या है? तो देखो बच्चा पार्टी, इसका वर्किंग रूल अगर कोई पूछे तो आपको कमेंट कर देना है। इसका वर्किंग रूल है DLAP। DLAP का सर फुल फॉर्म क्या है? तो देखो बच्चा पार्टी, DLAP का फुल फॉर्म है दिमाग लगाओ आंसर पाओ। एकदम सही, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। अच्छा सर, डी से दिमाग, एल से लगाओ, ए से आंसर, पी से पाओ। हाँ बेटा, तो सर ये कैसे होगा सर? मैंने कहा देखो भाई, ये पूरा देखो घुचुड़ मुचुड़ के अंदर लिखा हुआ है। मतलब देखो ये जो कंप्लीट चीज है बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से सुने, मॉड ऑफ गुचुड़ मुचुड़ = 3, मैं इसको लिख सकता हूं। एकदम सही। अब आपको पता है इसको मैंने कैसे सॉल्व करना सिखाया है? गुचुड़ मुचुड़ = ±3। एकदम सही। सर गुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा यहां से पुट करो, मॉड ऑफ x -1
-2 इक्वल टू +-3। सिर्फ बच्चा पार्टी मैंने देखो घुचुड़ मुचुड़ की वैल्यू ऊपर से पुट कर दी है। ठीक है सर, और क्या करेंगे सर? मैंने कहा देखो भाई एक बार इसको प्लस साइन लेके सॉल्व करो। ठीक है सर, जैसे यहां पे प्लस साइन लिया देखो क्या आएगा, होल मॉड ऑफ मॉड x -1 इक्वल टू 2, ये उधर जाएगा 2, प्लस साइन लिया तो देखो 3 हो जाएगा। अब इसको बच्चा पार्टी अगर और सिंप्लीफाई करता है तो देखो ये आ रहा है बच्चा पार्टी, देखो 5 आ रहा है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी इसका मतलब ये है, अब की बार अब की बार अब की बार ये जो अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 5 है। मतलब अब की बार देखा जाए कि ये जो चीज है इसको मैं कुछ खुट्टुर पुट्टुर मान लेता हूं, खुट्टुर पुट्टुर मान लेता हूं। तो देखो मॉड ऑफ खुट्टुर पुट्टुर अगर 5 है, यानी मॉड हटाने पे खुट्टुर पुट्टुर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा पार्टी? ये आएगी +-5। ठीक है सर, अभी मैं देखो प्लस वाले, इस वाले में प्लस वाले का केस किया हुआ हूं, ऐसे ही बच्चों माइनस वाला भी मैं केस करूंगा। अब यहां पे ध्यान दो, इससे देखो मॉड x की वैल्यू कितनी आएगी 1 +-5, इसको मैं उधर ले गया हूं, यानी सर मॉड x की वैल्यू क्या है 6 और -4। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो बच्चा पार्टी इसका मतलब है कि इसको तो डिस्कार्ड कर देंगे। सर इसको क्यों डिस्कार्ड किया? क्योंकि बच्चा मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर रात में आप सो भी रहो ना, कोई बोले मॉड की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो घुमा के 2 लगाना, क्योंकि मॉड की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो देखो मॉड x की वैल्यू अगर बच्चा पार्टी 6 है, मतलब x की वैल्यू कितनी +-6 है। एक आंसर तो भाई ये आ गया। ठीक है सर, सर मतलब कि इस वाले सवाल में ये है कि अगर हल्का सा सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ बेटा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो आपने ये देखो प्लस से सॉल्व किया था। हाँ जी, अब किससे सॉल्व करना है? मैंने कहा बेटा देखो माइनस से सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो माइनस वाला केस क्या आएगा? माइनस वाला जैसे करोगे तो वहां बचा था मॉड ऑफ x -1, और यहां पे क्या दिया हुआ था -2 इक्वल टू -3। देखो बच्चा पार्टी हमने देखो प्लस वाला बच्चा पार्टी केस कर लिया था। ठीक है सर, अब बताओ कौन सा केस हमको करना था? सर हमें करना बचा है माइनस वाला केस। एकदम सही है बच्चा पार्टी, तो देख लो ये कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x -1 -2 इक्वल टू कितना है? ये है बच्चा पार्टी -3। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या करा है। हाँ सर, अब जरा सॉल्व करो, और सॉल्व करोगे देखो कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ x -1, उधर 2 जाएगा तो ये बच्चा कितना आ जाएगा -1। बिल्कुल सही। अब जरा देखना भाई, मॉड की वैल्यू नेगेटिव है, फटाक ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मॉड के अंदर भैया कुछ भी आप डाल दो, अगर मॉड लगा है तो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये है भाई इनवैलिड रिलेशन। इसका मतलब क्या है? इससे आंसर भैया आएगा x बिलोंग्स टू 5, या फिर इसको डिस्कार्ड कर दो, जो बोलना चाहे बोलो, या तो इसको डिस्कार्ड बोल दो, हमने हटा दिया है, या फिर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है जिसके लिए ये नेगेटिव आ जाए। तो भैया आगे से पीछे तक जरा चेक करो कि कौन सा आंसर आया है। सर आगे से पीछे तक जो आंसर आया है वो सिर्फ +-6 आया है, यानी कि सर आप यहां पे कमेंट कर सकते हो कि सर जो फाइनल आंसर है बच्चा पार्टी x बिलोंग्स टू क्या, एक 6 है और एक -6 है। ठीक है, करली ब्रैकेट लगाया है क्योंकि ओनली 2 वैल्यूज आई हैं, तो इसका आंसर क्या है भाई 6 एंड -6 है। जय बाबा की। तो भाई साहब ये क्वेश्चन जितने लोग को समझ में आ गया है वो लोग लिख देना समझ में आया, SMA पूरा मत लिखना, समझ में आया विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा कि चीजें आपको समझ में आ गई हैं। जय बाबा की। अब देख लो बच्चा पार्टी, ऐसे यार ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, इनको ट्राई जरूर करो बच्चा पार्टी, होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भैया आंसर लिख देना। ये होमवर्क 2 क्वेश्चन मान लो। क्या इससे पहले कोई मैंने होमवर्क दिया हुआ है? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। अच्छा अभी कोई, अच्छा हाँ एक होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये जो होमवर्क, इसका मैंने कोड भी आपको दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये भैया होमवर्क 2 क्वेश्चन है। इसको प्लीज बच्चा पार्टी जरूर ट्राई करना, और ऐसे आंसर लिख देना होमवर्क 2 और इसका आंसर लिख देना। मैं चेक कर लूंगा, देखते हैं कितने लोग का सही होता है। और जो भाई साहब बिल्कुल सही आंसर करेगा अगली क्लास में उसका मैं नाम लूंगा, और साथ में मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगली क्लास में कि किसने सही आंसर दिया है और सबसे पहले दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले दिया है उसका नाम यहां पे शो होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो लव यू। अब देख लो भाई एक क्वेश्चन
हाँ यही है। अब देखो एक क्वेश्चन भाई साहब मैं आपको और देता हूं, ये आपके लिए भाई साहब चैलेंज सवाल है, इसको बस सिंपलीफाई मुझे करके दिखाओ। ये बच्चा पार्टी क्या है, ये चैलेंज सवाल है, तो इसका भी बच्चा पार्टी मुझे आंसर करना। ठीक है, तो आंसर ऐसे लिख देना, आंसर ऑफ चैलेंज सवाल। ठीक है, और देखता हूं कि कौन ये करता है। तो जो बिल्कुल सही करेगा तो मैं उसका भी नाम लूंगा और उसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आंसर का अपनी पीपीटी में कि भाई इस बच्चे ने, इस बच्ची ने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही किया था। ठीक है बच्चा पार्टी, आई होप भैया सबको क्लियर होगा। तो देखो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इसको भैया अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, आसान सा लेक्चर था। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखो इस टाइप के सवाल करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको चीजें बता देता हूं, इस टाइप की चीजें करने वाले हैं। और ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, ये भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है मॉडुलस फंक्शन का। अब धीरे धीरे आपका लेवल अप होता जाएगा और हमारी क्लास का लेवल ही बच्चा अप होता जाएगा। एंड उसके बाद में हम लोग स्टार्ट कर देंगे इस टाइप की चीज, जहां पे मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के सवाल बिना केस बनाए आप कैसे कर देते हो। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, अच्छा रहा मुझे दिख गया कि ये दिख नहीं रहा है, ये लिखा है डबल मॉडुलस प्रॉब्लम्स, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बिना केस बनाए इसको करेंगे, और साथ में बच्चा, साथ में बाबा का आपको ज्ञान मिलेगा, और हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज। तो अगला लेक्चर प्लीज प्लीज बिल्कुल टाइम से देख लीजिएगा, बिल्कुल टाइम से देख लीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, बैकलॉग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रोज का लेक्चर रोज देखना है। और थैंक यू से पहले मैं आपको आज की समरी बता देता हूं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखो भाई, ज्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन बहुत इजी चीज हमने पढ़ी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी। वो हमने क्या पढ़ा बच्चों, इस टाइप की चीज का हमने फैक्टराइजेशन करना सीखा, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। इसका आंसर हमने देखा, रैशनल इनइक्वालिटीज के बच्चों जो मैंने सवाल दिए थे वो आपने करे। फिर मैंने कहा भैया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का हमने रिवाइज किया, फिर थोड़ी ज्ञान की बातें करी, कुछ भाई साहब बढ़िया सवाल किया, कुछ देखो होमवर्क के लिए सवाल लिया। यहाँ पे ज्ञान की बात वही थी जो हमने पिछले टर्न पे बच्चों बात करी थी। एंड देन उसके बाद में हमने इजी इजी क्वेश्चंस करने सीखे कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करने सीखे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये मेथड भैया बहुत जरूरी था, ये मेथड मैंने बताया। एंड देन इसी की बच्चों मैंने देखो एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराई और आपको कोड्स बताए और इस टाइप का क्वेश्चन कराया। तो बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, बाकी मिलते हैं कल के वीडियो में और काटते हैं थोड़ी सी भौकाली। अगर भाई साहब आपको ये लेक्चर पूरा बहुत बढ़िया से समझ में आ चुका है तो भाई कमेंट कर देना भौकाली, दिल आग दिल आग दिल आग दिल आग। बाय बाय, लव यू ऑल।